ओम शांति। आज बाबा का सुगंधित पुष्प है। बहस करके जीत कर भी हार जाते हैं, उस बात को आप अपने जीवन में धारण करते हो, इसलिए सभी का दिल जीत लेते हो। आज का स्वमान है, आप उदाहरण मूर्त आत्मा हो, माना आप औरों के लिए क्या हो? एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो। ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली है। बाबा ने आज की मुरली में कहा है, बच्चे आप सब कौन हो? कठपुतली। 6/12/25 की मुरली है। आज की हेडिंग है, मीठे बच्चे यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आज का प्रश्न पूछा है बाबा ने, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों की। ओम शांति। कौन सी चाबी लगाना है सारे दिन में? जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है। कौन कौन सी श्रीमत दी है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म ज्ञान सोना, चलते फिरते बाबा को याद करना, ये बाबा की सब क्या है? श्रीमत है। श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऊपर जाएगी। वो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है? नीचे हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी होती है तो माँ बाप कहते हैं तुमको ईश्वर मत देवे। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। वो तो बस कहते हैं कि भगवान तुम्हें मत देवे या ईश्वर तुम्हें मत देवे। लेकिन बाबा ने कहा अब हमको पता पड़ा है कि शिव बाबा आकर साकार में हम बच्चों को क्या देता है? श्रीमत देता है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। कितनी ऊंच है? कहाँ मनुष्य और कहाँ देवी और देवता।
हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं तो सिद्ध होता है मनुष्यों को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देंगे। उनकी महिमा भी गाई जाती है, एक ओमकार निराकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो किससे बताओ? मृत्यु से। माना हम आत्माओं को मरने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसी है? आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं है। अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाबा कहते हैं निर्भय बनो। इसीलिए तो देखो देवियों की सवारी किस पे दिखाते हैं? सिंह वाहिनी, शेर वाहिनी। क्यों? क्योंकि संगम पर वो क्या बन गई? निर्भय बन गई। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते हैं तुम पतित बन गए हो, बन गए थे ना। अब बाबा कर हमें क्या कर रहा है? आप पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। जब मधुबन जाते हैं, बाबा आते हैं, तो हम क्या करने जाते हैं? मिलन मेला मनाने। जैसे मेले में सब रहते हैं ना, लेकिन कोई कोई से मतलब नहीं रखता है। ऐसे मधुबन भी जाते तो हम किससे मिलने जाते हैं? बाबा से मिलने। तो बाबा ने कहा मधुबन जाते हैं तो क्या करते हैं? मिलन मेला मनाने जाते हैं। ईश्वर भी निराकार हैं, बच्चे आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। दिन में कई बार अभ्यास करो, मैं कौन हूं। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है ना, तो वे डांस करने लग पड़ता है। जैसे खिलौना होता है, क्या करते? चाबी भर देते हैं, फिर वो क्या करेगा? डांस कर देता है। बाबा ने कहा तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर नहीं सकते। कर सकती है? आत्मा यदि शरीर में नहीं है तो इस शरीर को भी उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। और आत्मा होगी तो आत्मा खुद क्या करेगी? ये ऑटोमेटिक सब कार्य करेगी। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। सब कौन बैठे हैं? खिलौने हैं ना। खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम भी नहीं करेगा। अब बाबा के बच्चे बन गए, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हमारी स्थिति होगी? खड़ा हो जाएगा। चाबी लगाई और वो खिलौना खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है, यह अविनाशी है, अमर चाबी है। बाबा समझाते हैं मैं देखता हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है ना। अभी आत्मा क्या कर रही है? आंखों के द्वारा देखती है और कानों के द्वारा सुनती है। और चल के भी कौन आई? आत्मा इस शरीर के द्वारा चल के आई। यह आदत पक्की डालनी है। इस चाबी बगैर शरीर तो चल ना सके। मना आत्मा यदि शरीर में है तो चलेगी, और शरीर में नहीं है तो बाबा कहते हैं शरीर भी चल नहीं सकता। इनको भी चाबी अविनाशी मिली है ना। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है ना। जब चाबी पूरी हो जाती है तब फिर बाप नए सर युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर में पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी में तो गाड़ी चलेगी नहीं, चल सकती, खड़ी हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो फिर उसमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती
जाएगी, क्योंकि ज्ञान से आती है समझ और याद से आती है शक्तियां, पावर आती है। तो बाबा ने कहा जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा में क्या आएगी, शक्ति आएगी, पावर आएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए, बैटरी खाली हो गई। आत्मा सतयुग में क्या थी, सत्व प्रधान थी, फिर रजो हुई और अभी कैसी आ गई, एकदम तमो स्टेज। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए फिर से बाबा को याद करना पड़े। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने के लिए। सबकी चाबी मिल गई है। बाबा कहते सारे खजानों की चाबी क्या है, मेरा बाबा। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं, तो अब याद से ही बैटरी को भरना है, इसको ह्यूमन बैटरी कहें। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। बाबा कहते चार्ट रखो कितना समय हमने बाबा को याद किया, 1 घंटा बैठे और 1 घंटे में कितना मिनट योग लगा, कितना मिनट बाबा से शक्ति ली। यह ज्ञान का सागर, ज्ञान बाबा ही देते हैं, सदगति दाता वे एक है ना। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। एक बार भर लेंगे संगम पर और पूरी आत्मा फिर क्या करेगी, 84 जन्म पाठ बजाएगी। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचाते हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियां मिसल हो, ऊपर से उतरते हो, 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में 5 रहेगी, उंगलियां घुमाएगा और वो कठपुतलियां नाचती हैं। तो बाबा ने कहा हम आत्मा भी परम धाम से आई है सृष्टि रंगमंच पर, किस लिए, पाठ बजाने के लिए। कठपुतली की तरह सब कठपुतली ही तो हैं, अपन क्या कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। लेकिन पहले असुरी मत पे थे, अब ईश्वरी मत पर है। बाबा अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हाफ नहीं बनना है, कैसा बनना है, फुल बनना है। फिर बाबा कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं ना। कहाँ भी बैठ बाबा को याद करो, भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी याद तुम कर सकते हो। भले सामने कोई बहन नहीं हो, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी बाबा को याद कर सकते हो। मालूम है ना बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना चाहिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, क्या करो, बाबा को बैठकर याद करो। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है, खाते पीते स्नान आदि करते भी बाबा को याद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के याद करो। वो तो बाबा ने ऑफिशियल टाइम बनाया है अमृत वेले का और नुमा शाम का, नहीं तो अपन दिन भर ही काम करते रहे, कर्तव्य से पीछे ही नहीं उठे हटे और काम करते रहेंगे तो फिर बाबा को बैठ के कब याद करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा वो अवस्था भी तो बनानी पड़े, कौन सी, कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बाबा को याद करना। और फिर बाबा कहते चलते फिरते भी बाबा को याद करो। क्यों, क्योंकि कैसी याद करनी है, कर्मातीत अवस्था, माना कर्म करते भी हमें बाबा को याद करना है। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाता है ऐसे नहीं, वह मदद करते हैं तुमको नहीं। हर एक को अपने को मदद करनी होती है, ईश्वर ने तो मत दी है ना। ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी देवी बुद्धि बन जाएगी। ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करो तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, देवी बुद्धि। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं ना, इतना तो जरूर है, किसकी बुद्धि ठंडी होती है और किसकी बुद्धि तेज होती है। कोई कितना ज्ञान उठाता है, कोई कितना ज्ञान उठाता है। पावन के साथ योग नहीं लगता है तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। बाबा की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिलती है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवी देवता बन जाते हो।
कितनी ऊंची मत दे रहा है बाबा। कहाँ मनुष्य और कहाँ देवी और देवता। इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं? देवी और देवता। और पूरे कल्प जैसे कि ऊंच रहेंगे, सतयुग में भी, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, और संगम में भी क्या है? हम ऊंचे ते ऊंच तो है। बाबा ने हमें क्या बना दिया? ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण। बाबा ने कहा सोने जैसी दुनिया से भी हीरे दुनिया है ये। संगम क्या है? हीरे तुल्य है। यह चीज कोई होती नहीं है, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा संगम पर आते हैं, जिसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में बनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। ऐसे हर कल्प में बैठेंगे, ज्ञान योग का पुरुषार्थ करेंगे। तुम बच्चों को ही ये ईश्वरी मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना? आ गई स्मृति कि कल्प कल्प ऐसे ज्ञान योग का पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे ही हम बाबा के बनेंगे, ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती है जो पढ़कर सुनाई जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर आत्मा की क्या है? अपनी अपनी जन्म कहानी। अभी आपसे एक एक से बैठ के सुनेंगे तो आप सबके जीवन में भी क्या एक एक कहानी। तो बाबा ने कहा एक एक की बैठ के तो नहीं सुनेंगे ना, यह बाबा बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनते हो। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। अभी फेल नहीं होना है। क्यों? फेल हुए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? चंद्रवंशी माना राम के राज्य में। लेकिन बाबा हमसे क्या कहता? बच्चे तुम्हें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है ना, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है। राम सीता कोई बनना नहीं चाहता है, क्या बनने चाहते हैं सब? लक्ष्मी नारायण। किसमें नापास होगा? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है ना। बाबा ने कहा नापास किसमें होते हैं बच्चे? योग में। बैठते हैं बाबा को याद करने और मन क्या करता है? चंचल भटक जाता है, मन लगता ही नहीं है बाबा में। फिर क्या हो जाते? फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा फेल नहीं होना है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं, तो कितना दूर चले गए। अभी तुमको मत मिलती है ईश्वरी मत। ईश्वर तो आते हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक ही तो बार मिलेगी ना। एक है देवी देवता धर्म। जरूर उन्हों को ईश्वरी मत मिली थी, उसके आगे जो हुआ सो संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं। तुम अब बदल रहे हो ना, इस समय तुमको बाबा बतलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं और बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। दुनिया में है जड़, लेकिन ये क्या है? चैतन्य बैटरी। अभी क्या हो गई? बैटरी लो हो गई। अब बाबा कहते बैटरी को क्या करो? चार्ज करो। जैसे सुबह से उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा दिन भर के लिए, दिन भर मोबाइल अच्छे से चलाएंगे, यूज करेंगे। ऐसे बावन का सुबह सुबह हमें भी क्या करना है? अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। किससे? ज्ञान और योग से। इसलिए तो 2 पीरियड हैं, ज्ञान और योग। वह जड़ बच्चों को मालूम हुआ है। 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंचे ते ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वे है सदगति दाता।
उनको अपना शरीर तो नहीं है, तो किसके द्वारा मत देंगे। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। कि कर सकती है? न बोल सकती है, न देख सकती है, न खा सकती है, न चल सकती है। तो दोनों की वैल्यू है, शरीर की भी और आत्मा की भी है। आत्मा है और शरीर ना है तो आत्मा कुछ कर सकती है? अफसोस भी नहीं कर सकती है। अफसोस भी जब करेगी जब वो तन में होगी, क्योंकि सारे विचार किससे होते हैं? आत्मा और शरीर कनेक्शन है ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी कैसे आए? गायन है ना, रथ पर आते हैं, फिर कोई से क्या, कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म तन में बैठ दिखाया है। बाबा समझाते हैं ये सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। बाबा ने कहा रचना कहाँ है? यहाँ साकारी वतन में। तो रचता बाप को यहाँ ही आना पड़े। पति दुनिया में आकर पावन बनाना है। यह बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाते हैं। समझते भी हो ना, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा इतना समझाता है फिर भी वो समझते भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। कोई को समझा नहीं सकते हैं, जब समझा नहीं है, बुद्धि में नहीं बैठेगा तो औरों को फिर ज्ञान नहीं समझा सकते हैं। श्रीमत को उठाते नहीं है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते हैं। जो समझते नहीं है वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब चेक करो, हम ऐसे पद के अधिकारी आत्मा बन रहे हैं। सेवा भी कितने प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है, हड्डी हड्डी उन्होंने क्या करा? यज्ञ में स्वाहा कर दिया। उनकी हड्डियों से क्या बने थे? अस्त्र और शस्त्र, जिस पर अर्जुन की विजय हुई थी। तो बाबा ने कहा हमें भी क्या करना है? हड्डी हड्डी कभी थकना नहीं है। ऑल राउंड सर्विस करनी है। ऐसा नहीं एक ही सेवा करनी है। बाबा ने कहा सारे प्रकार की सेवा करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो जाए। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। अब इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ना, ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, नहीं तो बुरा लग जाए, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हो ना, सर्विस नहीं करते हो तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। देखो बाबा कह रहा है ना, सर्विस के लिए जोर दे रहा है कि क्या करना है? बाबा की सेवा करनी है। पद नंबरवार बहुत होते हैं ना, परंतु वह है सुखधाम और यह है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे तो पद क्या मिलेगा? कुछ नहीं। स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन चले जाएंगे बस ऐसे ही, क्योंकि सर्विस तो करते ही नहीं है। सर्विस से ही पद मिल सकता है ना। देखो बाबा अभी क्या कर रहा है? सर्विस पर अटेंशन दिला रहा है। बच्चे तुम्हें क्या करना है? गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है, बाबा का संदेश देना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्माएं ना निकले। आप जाओ, 2 4 10 आत्माएं तो बैठी रहेंगी कि चलो कुछ तो सुन ले, क्योंकि दुनिया में क्या है? दुख का शांति। और जब वो ज्ञान सुनता है तो उनको क्या मिलती है? शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो वो सुनने के लिए भी तैयार हो जाती है। सर्विस नहीं करते हैं तो क्या पद पाएंगे? सर्विस से ही तो पद मिल सकता है ना। अपनी जांच करनी चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। कितनी तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से किस प्रकार की हम सेवा करते हैं। करते हैं सब सेवा? नहीं करते हैं तो प्रतिज्ञा करो कुछ ना कुछ बाबा के घर की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? मेवा। और मेवा हमें क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है। सेवा करने से क्या होती है? खुशी होती है, थकावट नहीं होती है। हर एक अपनी अवस्था को तो जानते हो ना। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए, अच्छे अच्छे बच्चे भी भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो।
हर्जा नहीं है। बावन का भले नौकरी करो, मना नहीं करता बाबा, लेकिन क्या करो, कुछ ना कुछ सर्विस करो। जो बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं। अभी हमें क्या करना है, बाबा के दिल पर बैठना है, और जो दिल पर होगा सो ताउसी तख्त पर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाएंगे। अर्पण भी होते हैं ना, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो पद कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है ना श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हो, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। किसको पता ही नहीं है। बाबा समझाते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है भी बहुत इजी। कितना सहज है। एक जगह बैठो, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। कितना सहज है ना। लेकिन आज सबसे ज्यादा मुश्किल क्या समझने में है, आत्मा। तुम कलब कलब समझते हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस करते हैं। चेक करो, ऐसे याद प्यार लेने के लायक हैं जो बाबा हमें याद प्यार दें। तो बावन का याद प्यार भी किनको मिलती है, जो बाबा की सर्विस करते हैं। तो अपनी जांच करनी चाहिए, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। खुशी हो रही कि हम बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं। माला का दाना बन सकता हूँ। चेक करो अब कितनी बात बता रहा है बाबा। सर्विस करता हूँ, बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भारी ढोएंगे। अभी यहाँ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, यहाँ सेवा नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा वहां क्या होगा। बाबा तो समझाते हैं ना, बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है देह अभिमान में आकर, फिर और विकार में चले जाते हैं। सबसे बड़ा विकार क्या है, देह अभिमान। मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। सत्युग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा, वहां तो है तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाबा समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हैं। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सभी भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं है। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बन जाते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुकते हो ना। आगे पत्थर चुकते थे, पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है